हेलो दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। और हमने 10th मैथ की सीरीज को स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे थे, जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वो ध्यान क्या चीज़ है वो थोड़ा देखना है। और ये है भाई कि आपको एक किस विधि से निकालना, स्पेशल नाम दे रखा है प्रतिस्थापन विधि से। किससे निकालना इसको? प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि को सीखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। क्यों? अब की बार सिलेबस भी कट है, तो इसलिए नाम लेकर तो 100 की 100 आपसे पूछा जा सकता है। चले अब कैसे सोल्व करेंगे, पहले इस पर बात करते हैं। हमें जो गिवन है ना 0.2x प्लस में 0.3 y और इक्वल टू में 1.3। सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसके डेसिमल हटाओ। अगर ये 0.2x है तो ऊपर वैल्यू सेम आएगी, बट ये पॉइंट के नाम का एक पॉइंट के बाद एक अंक है 2, यानी 2 पॉइंट के बाद एक अंक है जो कि 2 है। ठीक है ना? पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो, तो एक जीरो लगेगी। प्लस में ऐसे 3/10y आएगा, और ऐसे ही 13 क्या आएगा 10 आएगा। क्या आएगा 10 आएगा। ध्यान से देख लो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई देखो, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के नाम का 1 और पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो, तो सबका ट्रीटमेंट ये रहेगा। अब जो अपोन में होता है उसका एलसीएम लेते हैं। 10 10 10 का एलसीएम क्या होगा? 10 ही होगा। जो अपोन में होता है उसका एलसीएम ले लो और उसकी ही गुणा हर टर्म से कर दो, तो 2x/10। 2x/10 इसकी गुणा किससे हो जाएगी सर? 10 से। हर टर्म किससे गुणा होगी? अब 3/10y, और इसकी गुणा भी किससे होगी? 10 से। और इक्वल टू में 13/10, और इसकी मल्टीप्लाई भी किससे होगी? 10 से। तो सिंपल है 10 से 10, 10 से 10, 10 से क्या कटेगा? 10। तो इक्वेशन सिंपल सी क्या आएगी? 2x + 3y = 13। 2x प्लस में 3y बराबर में 13। इक्वेशन फर्स्ट बनानी आ गई आप लोगों को, सेम एज इट इज। अगर अब ध्यान दो, देखो फर्स्ट में चेंज करके दिखा दिया आप लोगों ने, पॉइंट हटा करके दिखाया है नहीं दिखाया। अब इक्वेशन सेकंड पर नजर मारो, इक्वेशन सेकंड में भी यही हाल है। उसमें अब ये पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक में तो हटाकर जरूर दिखा देना कि पॉइंट हटाओगे /10/10, फिर एलसीएम 10 आएगा, हर टर्म को 10 से गुणा करके 10 कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो ये कैसे कटता है। सिंपल से प्रोस है, यहाँ भी पॉइंट 1 से पहले, यहाँ भी पॉइंट 1 से पहले, और यहाँ भी पॉइंट 1 से पहले बराबर से। अगर पॉइंट सबसे 1 से पहले है तो ये बराबर की वजह से ऑटोमेटिक कट जाएगा। सेम एज इट इज ये करके दिखा दो। अब इसको तो आप डायरेक्ट लिख दो ना, पॉइंट यहाँ भी 1 से पहले, यहाँ भी पॉइंट 1 से पहले, यहाँ भी पॉइंट 1 से पहले, यानी 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। पॉइंट सेम है तो सिंपल सी अप्रोच है, जब पॉइंट सेम है तो कट जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 4x + 5y = 23। 4x + 5y, 4x + 5y और बराबर में 23। ये इक्वेशन क्या है आप लोगों की? सेकंड। अब प्रतिस्थापन विधि को सीख लेते हैं। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, किसी भी एक वेरिएबल की। तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो 2x बराबर में आ गया 13, और ये प्लस का उधर जाकर के हो जाएगा माइनस का। अब x निकाल लो, x की वैल्यू आ गई 13 - 3y, अरे गुणा का 2 आ जाएगा भाग में, ये इक्वेशन आ जाएगी 3। समझ आया कि आपको? बस अब क्या ध्यान रखना, जो मैंने बताया था, जिस भी इक्वेशन से x की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली है, जिस भी इक्वेशन से आप लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली है, बस उस इक्वेशन में पुट मत करना। हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली थी, तो इसको पुट सेकंड में करेंगे। कौन सी इक्वेशन में करेंगे? सेकंड में। तो सेकंड में पुट करो 4x + 5y = 23। क्या थी सेकंड इक्वेशन? 4x + 5y = 23। 4 और x की वैल्यू हमने निकाल ली थी। x की वैल्यू क्या निकली थी? ये रही 13 - 3y/2। 13 - 3y, 13 - 3y/2, और ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है प्लस में 5y = 23। 5y = 23। तो क्या करें सर? 4 को अंदर भेजो, 4 को अंदर भेजो, या पहले इसको काट ही लो ना। देखो रिलेशन यहाँ मल्टीप्लाई बना हुआ है भाई, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई रिलेशन क्या बना हुआ है? मल्टीप्लाई। तो फिर क्या काम करें सर? काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ताकि और छोटा हो जाए। अब 2 की गुणा कर दो अंदर, 13 दूनी 26, माइनस में 3 दूनी 6y, प्लस में 5y और बराबर में 23। तो 6y में से 5y गई माइनस के y बराबर में 23, और ये प्लस का उधर जाकर माइनस का, तो -y बराबर 23 में से 26 गया, माइनस के 26 है, जो कि बेसिकली 26 में 23 जाएगा तो -3, क्योंकि ज़्यादा माइनस के है। समझ आइए तो आपको, तो ये माइनस के ज़्यादा है, ये इक्वल नहीं है, माइनस है भैया। क्या है ये? तो माइनस है, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। तो 23 में से 26 गए ये बोल लो, या 26 में 23 गए ये बोल लो, मर्जी आपकी है। इसको जाना ही पड़ेगा, मतलब घटना ही पड़ेगा, क्योंकि एक माइनस है। तो -y बराबर बचा -3, -y बराबर बचा -3। y से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 3। अब y का मान जहां आपका मन करे उसमें रख दो। अगर आपका मन करे इक्वेशन सर हम तो इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रखना है तो सेकंड में रख दो, थर्ड में रखना है तो थर्ड में रख दो, जहाँ भी आपका मन करता है। तो सर किस में ज़्यादा अच्छा है? भाई कहीं भी रख लो, लेकिन ज़्यादा जल्दी आंसर अगर लेकर आना चाहते हो तो इक्वेशन 3 में रख दो। किस में रख दो? इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 क्या? 13 - 3y/2, 13 - 3y/2, 13 - 3y/2। तो 13
-3 वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया 3 गुणा में 3 बटे में 2। और सोल्व करोगे तो 13, यहाँ नहीं करते भाई, 13 देखो इसको, ये 13 - 3 9 बटे 2, 13 3 9 बटे 2 ये आई है। तो 13 में से 9 गया 4 बटे 2, और 4 से 2 को काटोगे तो 2 दूनी 4, यानी 4 को किससे काटना है 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक्स की वैल्यू आ गई 2। और वाई की वैल्यू कितनी आ गई थी आप लोगों के पास, ध्यान से अगर देखोगे वाई की वैल्यू 3 थी और एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2, कहाँ गया रे, ये रही, इस पर आओ, एक्स वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आया है तो जय हिंद जय भारत।